हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्ज़ाम वॉरियर। और आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको आज दोबारा से नए टॉपिक्स दूंगी ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा कर सकें। राइट, सो हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। सो टुडे वी विल डू नोटिस, लेटर एंड सिचुएशन बेस्ड एसे। नोटिस की जगह इस बार मैं आप लोगों को आज आप जो है एक नई चीज़ और सीखेंगे। यहाँ पर जरा एक करेक्शन कर लो। यहाँ आज आप आज नोटिस नहीं करोगे, आज आप ईमेल राइटिंग करोगे। राइट, क्या करोगे? ईमेल। या क्योंकि आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ये ऑफिशियल एडमिन की चीज़ें आती हैं जो जूनियर असिस्टेंट को आनी चाहिए, स्पेशली जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट, सब नॉन टीचिंग में सब पोस्ट पे आनी चाहिए ये चीज़ें। धीरे धीरे करके ऐसे पूरा टॉपिक हम कवर कर लेंगे। आज हम लोग ईमेल, लेटर एंड सिचुएशन बेस्ड ऐसे करेंगे। और सिचुएशन बेस्ड ऐसे एज सच, जैसे आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स भी आए हुए थे, मैम सिचुएशन बेस्ड समझ में नहीं आ रहा कैसा ऐसे होगा, तो वो ऐसे भी आज मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगी कि आपको कैसे लिखना है। और इसी के साथ साथ मैं आप सभी को, जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको थैंक यू करूँगी। थैंक यू फॉर फॉलोइंग माई चैनल एंड स्ट्रैटेजी। होप यू आर लाइकिंग द कंटेंट प्रोवाइडेड बाय मी। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, you are Samiksha Siddharth, draft a letter to the section officer of Lakshmibai College, University of Delhi, regarding cultural program in the college, so that he or she can help you to make the arrangements easier, such as total expenditure in function, etc. Alright, ये हमारा आज का क्वेश्चन है। मैं आज थोड़ा सा लेवल क्वेश्चन का मैंने अप किया है ताकि एग्जाम में अगर थोड़ा सा लैंग्वेज इधर उधर हो तो आपको समझ में आए, इसीलिए मैंने आज ये थोड़ा सा बेसिक से थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे पहुंचाया है। इजी टू मॉडरेट पे है ये क्वेश्चन। मैं समझा देती हूँ लेटर लिख के। जैसे कि आप लोगों ने मुझे कल मेल किया था, काफ़ी लोगों ने मेल किया, थैंक यू सो मच। मैंने उन सबको मैं आज मेल कर दूंगी उनके आंसर शीट्स, ठीक है। और हो सकता है शायद मैं वीडियो के एंड में भी एक दो को वीडियो में ही बता दूं कि आपके लेटर में, ऐसे में ये लूप होल्स थे। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हम अगर आप लड़की हो तो समीक्षा और लड़के हो तो सिद्धार्थ, आपको एक लेटर लिखना है टू द सेक्शन ऑफिसर। किसे लिखना है हमको? जहाँ पर टू द होगा ना, वो बंदा है, वो है जिसको हमें लिखना है। तो हमें सेक्शन ऑफिसर को लिखना है। कहाँ का सेक्शन ऑफिसर? यहाँ पर सेक्शन ऑफिसर की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ठीक है, इसको सही कर लेना, मैंने अभी नोटिस करी है जस्ट। सेक्शन ऑफिसर ऑफ लक्ष्मीबाई कॉलेज इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है जी। यहाँ इस कॉलेज के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस कॉलेज के सेक्शन ऑफिसर हैं। रिगार्डिंग, मुद्दा क्या है लेटर का, मतलब एप्लीकेशन का है, लेटर का मुद्दा क्या है? कल्चरल प्रोग्राम है भाई कॉलेज में। और जो कैंडिडेट है वो बोलता है, वो कहता है कि हम अपने सेक्शन ऑफिसर से पूछ लेते हैं, वो हमें हेल्प कर देंगे कि क्या क्या अरेंजमेंट्स होती हैं, ताकि हम अपनी तरफ से हमारा काम और इजी हो जाए। क्योंकि वो लोग तो आए दिन उनके तो फंक्शंस होते ही रहते हैं, तो उन्हें पता है कि किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और वो चीज़ें क्या हैं जो वेस्ट ऑफ मनी कराती हैं, ठीक है, और वेस्ट ऑफ टाइम भी होता है। तो हम वहाँ पे थोड़े सेफ चलेंगे, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट्स हमारी जो है और इजी बन जाएगी। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक भी दिया है, टोटल एक्सपेंडिचर, फंक्शन में हमारा टोटल कितना खर्चा आएगा वो बता पाएंगे ईजियर तरीके से और अच्छे तरीके से, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आप लोग मुझे मेल कर दीजिएगा मेरी ईमेल आईडी पर, जो कि है warriorexam2021@gmail.com। इस पर मुझे मेल कर देना। और जिन लोगों ने कल मुझे क्वेश्चंस को आंसर किया था, मेल किया था, उनके लिए, उनको मैं थैंक यू बोलूँगी। और थैंक यू के साथ साथ मैं उन्हें ये भी बताना चाहूँगी कि आप लोगों ने बहुत अच्छे एफर्ट्स किए, बहुत अच्छे से ऐसे और लेटर बहुत अच्छे से लिखे गए थे। एक दो को मैं यहीं पे कुछ बोलना भी चाहूँगी। एक मेल आया था मेरे पास, डीजीपी ओडिशा, इन्होंने ऐसे भेजा था, बहुत अच्छा ऐसे, ब्यूटीफुल ऐसे लिखा इन्होंने एनवायरमेंटल पोल्यूशन पे। जो पॉइंट्स थे जो मुझे लगे आपको थोड़ा जिन पे काम करना चाहिए, वो ये थे सर कि
आपने जो स्टार्टिंग करी है वो बहुत अच्छी है, बट मुझे क्या लगता है आप अपने एसे में ना थोड़े से अट्रैक्टिव वर्ड्स और ऐड करो, जिससे आपका जो एसे होगा और ज़्यादा अच्छा लगेगा। और जो ये आपने रीजंस ऑफ पोल्यूशन बताए हैं, रीजंस ऑफ पोल्यूशन ठीक हैं, कारण आपने बता दी, लेकिन आपको उनके क्योर भी बताने पड़ेंगे कि आप इन तरीकों से या इन मेथड से आप पोल्यूशन जो बढ़ रहा है उसको क्योर भी कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं एक बात और बोलूँगी कि आपने मुझे 1 पेज भेजा था, A4 साइज की शीट मुझे लग रही थी ये पिक्चर में, तो इतना सफिशिएंट नहीं होगा वर्ड लिमिट, क्योंकि हमें अच्छी खासी दी हुई है। तो कोशिश करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिख सको आप लोग। यहाँ पे प्रैक्टिस रखो 500 वर्ड्स की, तब जाके आप वहाँ पे कुछ अप्रॉक्स 300 वर्ड्स टोटल लिख पाओगे। ठीक है, इन 300 वर्ड्स में मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वहाँ पर आप एक मेंटल प्रेशर में रहोगे भी, और उसके साथ साथ आपके पास टाइम की भी बाउंडेशन रहेगी। तो यहाँ अगर आप घर पे 500 की प्रैक्टिस करके जाओगे ना, तो वहाँ आपके लिए इजी पड़ेगा कि आप 300 वर्ड अच्छे से और बहुत कंसाइज वे में लिख दोगे। ठीक है, और आपके ऐसे में मैं बोलूँगी कि बहुत काफ़ी हद तक अच्छा लिखा हुआ है, बट वर्ड लिमिट में मैं थोड़ा सा ये लूप होल है कि थोड़ा लेंदी बनाओ इसको, और पेज के दोनों साइड मार्जिन क्रिएट करो जो कि दिखने में आपका ऐसे जो है लेंदी लगेगा। ठीक है, उसी के साथ होने में भी जो उन्होंने वर्ड लिमिट दिया उतने में तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ दिखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अट्रैक्टिव वर्ड्स मैंने बोल दिए हैं। ठीक है, बाकी आपके एफर्ट्स बहुत अच्छे थे, आपने बहुत अच्छा जो है ऐसे लिख के भेजा, और इसी के साथ साथ आपने लेटर भी भेजा था मुझको, DGB ओडिशा, हाँ जी, इनका लेटर था। तो इस लेटर में मैं करेक्शंस जो थी वो ये हैं कि आपने सेंडर एड्रेस के बाद रिसीवर एड्रेस में 2 ऐड किया है, जिसकी कोई यहाँ पर नीड नहीं है। ठीक है, तो इस 2 को आप ओमिट कर सकते हो। सब्जेक्ट में हाँ, सब्जेक्ट ठीक है, फुल कैपिटल लिखो, नहीं तो अगर फुल कैपिटल नहीं लिखते हो तो इनिशियल कैपिटल के साथ अंडरलाइन करना पड़ेगा। आपने फुल कैपिटल में लिखा, ठीक है। कंटेंट आपका ठीक था, बॉडी ठीक थी लेटर की। इसी के साथ साथ जो आपने क्लोजिंग लाइन लगाई थी लेटर में लास्ट में, वो भी ठीक है, लेकिन जो आपने योर्स ट्रूली लिखा है ना कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में, वो राइट साइड लिखा है। तो याद रखना ये हमेशा लेफ्ट साइड होगा, क्योंकि अब मतलब आजकल के टाइम में हम लेफ्ट इंडेंटेशन लेटर्स को का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था आज एक का रिव्यू, तो मैंने यहीं दे दिया। सो या ठीक है, चलो अब मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम आज हम ईमेल भी करने वाले हैं। तो ईमेल हमारा आज का नया टॉपिक है। क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। राइट एन ईमेल टू योर यंगर ब्रदर who has fallen into bad ways and has become a cause of worry to his parents. ठीक है, giving them sleepless nights. Motivate your brother to return to the high traditions of the family, morality and its reputation. You are Kunal, 28, ये एड्रेस है वेस्ट पटेल नगर दिल्ली, राइट। सो आपको यहाँ पर ये एड्रेस मिल गया है, आपको किसे लिखना है आपको ये मिल गया है, राइट। अब डाउट आता है कि मैम हम ईमेल लिखेंगे कैसे, है ना। तो इसीलिए मैंने फॉर्मेट भी दिया है, उसके हिसाब से आप एडजस्ट करना। और फॉर्मेट है ये, फ्रॉम जो लिख रहा है वहां पे अपनी ईमेल एड्रेस डालना, डेट डालना, टू जिसको लिखा जा रहा है, ये CC होती है कॉपी, मतलब किसको कॉपी भी करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट डालना अपना, डियर सर मैडम, कॉमा, इसके बाद अपनी बॉडी लिखना लेटर ईमेल की जो आपको बातें लिखनी है, फिर सिग्नेटरी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जैसे हम लेटर में करते हैं वो कर देना है। ये सिंपल सा फॉर्मेट है किसका, ईमेल का। तो इस हिसाब से ईमेल भी आज आपका एक नया टॉपिक जो खत्म हो गया है। ये क्वेश्चंस आप मुझे करके पेन पेपर पे मतलब पेपर पे करके मुझे मेल कर देना। मेरी ईमेल आईडी है warriorexam2021@gmail.com। ओके, सो अब इस सिचुएशन बेस का जो फॉर्मेट रखोगे आप लोग वो कुछ ऐसा रहेगा। इंट्रोडक्शन देना, कैची टाइटल देना उसको एक,
कुछ कोट्स वगैरह इसमें डाल देना इंट्रोडक्शन में ही, बॉडी देना, मतलब जो ऐसे होगा उसको एक अच्छा रिव्यू, पास्ट का रिव्यू कि पास्ट में कैसा होता था, प्रेजेंट में कैसा होता है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स, और इसके क्योर भी क्या हैं, मतलब कैसे सुधारा जा सकता है अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं भी तो, ठीक है, इसके क्योर्स। एंड उसके बाद आप आ जाते हो सीधा कंक्लूजन पे। कंक्लूजन के साथ साथ आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना है, बिकॉज योर पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इसके बाद आपको लैंग्वेज शुड बी एलिगेंट, एलिगेंट लैंग्वेज का यूज करना, बोम्बास्टिक वर्ड्स का यूज मत करना क्योंकि वो बहुत ऑफेंसिव और बहुत ही बेकार लगते हैं। एलिगेंट वर्ड्स, अट्रैक्टिव वर्ड्स का यूज करना। एंड इट विद रियल फैक्ट्स एंड कोट्स, कुछ अच्छे कोट्स, कुछ फ्रेंडशिप पर उसके साथ एंड करो तो और ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे, ठीक है। आई होप आप इस टॉपिक पर ऐसे जो लिखोगे और लिखने के बाद मुझे मेल आ जाएगा आज शाम तक, ताकि मैं आपको कल दोबारा से चेक करके बता पाऊँ, ठीक है। इसी के बाद और इसी के साथ साथ मुझे कल एक और ईमेल आया था जो था सोवू से, सी सौरभ 078@gmail.com, इन्होंने मुझे मेल किया था एसे और लेटर। तो उनको मैं उनके लूप होल्स और उनके एसे और लेटर पे रिमार्क्स दूंगी। तो पहले तो थैंक यू, आपने वीडियो देखी और आपने अप्रिशिएट किया हमारे काम को। उसी के साथ मैंने जब आपका एसे और लेटर देखा तो मैं कुछ रिमार्क्स मैंने बनाए थे। वो सबसे पहले ये था कि आप पहले जैसे एसे को लिखा है ना आपने, आप उसको पहले डिस्क्राइब करो, लाइक व्हाट इज पोल्यूशन, इसकी डेफिनेशन दो पहले, फिर उसके बाद कॉजेज दो, उसके बाद फिर टाइप्स बताओ, देन स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट, ओके। उसके बाद आपको भी मैं ये कहूँगी कि वर्ड लिमिट पे फोकस रखो, राइट एज मच एज यू कैन इन द प्रैक्टिस, बिकॉज एग्जाम में तो आपके पास मतलब आप मेंटल प्रेशर में भी होते हो और टाइम बाउंडिंग भी होती हैं, सो 1 पेज इज नॉट सफिशिएंट, यूज मोर अट्रैक्टिव वर्ड्स। उसके बाद मेक पैराग्राफ्स इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन सिंगल पैरा, ओके, और मार्जिन्स बनाओ आप भी। लेटर में मेरा दिमाग आपके लिए ये है कि मैक्सिमम 3 लाइन्स ऑफ रिसीवर एड्रेस और सेंडर एड्रेस हमेशा रखना। राइट द वर्ड सब्जेक्ट लाइक इन अ फुल कैपिटल, ठीक है, फुल कैपिटल में सब्जेक्ट लिखना ना, अगर आप फुल कैपिटल में सब्जेक्ट का जो हेडिंग है वो लिख रहे हो तो। उसके बाद लेटर में एटलीस्ट 2 पैराग्राफ्स तो इंक्लूड होने ही चाहिए, और एबीसी रूल को फॉलो करो। एबीसी रूल कहता है एक्यूरेट, ब्रीफ एंड कंसाइज, और जब आप अपने लेटर की एंडिंग करो तो उस एंडिंग में 1 क्लियर लाइन का स्पेस देने के बाद थैंक यू करना, ठीक है। ये थी आपके लेटर और एप्लीकेशन के रिव्यूज या रिमार्क्स, जो बोलो। आई होप आपको अच्छे लगे